नेपाल वर्सेस इटली और आज के दिन का दूसरा मुकाबला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये मुकाबला है क्योंकि नेपाल बहुत अच्छा क्रिकेट खेल के आ रही है। हाल ही फिलहाल में वेस्ट इंडीज़ को 2-1 से हराया था। पिछले साल इंग्लैंड को आखिरी ओवर तक ले गए थे। तो अब ये मुकाबला बहुत अहम हो जाता है नेपाल के पर्सपेक्टिव से। और हालांकि इससे पहले नेपाल और इटली कभी आमने-सामने हुए नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग मुकाबला रहेगा आज का, क्योंकि जो टीम जीतेगी उसके क्वालिफिकेशन चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। और स्पेशली अगर नेपाल की बात करें तो दे विल बी looking to bounce back, और एक victory under their belt they would be eager for। and इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच था नेपाल का, उसमें बस एक हिट लगाने की बात थी और वो इंग्लैंड चूक गया वो करने से। सो दे विल बी ईगर। एंड इटली के खिलाफ नेपाल विल होल्ड अ significant edge because of the type of cricket Nepal is playing currently, or Italy definitely will be under the pressure because they are playing their first tournament internationally in cricket, so especially with the giant nations, so they will be under the pressure। और संदीप लामिछाने के अलावा दीपेंद्र सिंह अरी और लोकेश बाम भी आए हैं इटली नेपाल के रेस्क्यू में। साथ ही रोहित पोडेल भी आए हैं, कुशल भुरतेल भी आए हैं। तो काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं नेपाल के पास। और नेपाल की जो दिक्कत रही थी पिछले मुकाबले में वो ये थी कि आखिरी के 2 ओवरों में उन्होंने 33 रन लुटाए थे, और विच आई थिंक प्रूवन, मतलब जो डिफरेंस रह गया एंड में। इटली डेफिनेटली चाहेगा कि नेपाल को अपसेट दिया जाए, बिकॉज आई वुड स्टिल कॉल इट एन अपसेट, बिकॉज नेपाल इज लाइक नॉट द इजीएस्ट ऑफ टीम्स इन दीज कंडीशंस। और नेपाल अगर जीतता है तो डेफिनेटली दे वुड वांट एक बड़े मार्जिन से जीता जाए और 2 पॉइंट हासिल किए जाएं, जो कि इस जो ग्रुप है इंग्लैंड, नेपाल, वेस्ट इंडीज, इटली और स्कॉटलैंड वाला, इसको वाइड ओपन कर देगा। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड टुडे। और इटली की बात करें तो 73 रनों से हार के आ रहे अपना पिछला मुकाबला, और स्कॉटलैंड के विरुद्ध जहां उन्होंने अपने कप्तान को भी खो दिया था पहले ही 4 ओवरों में मुकाबले के शोल्डर इंजरी के चलते, और वो नेपाल के विरुद्ध भी मुकाबला नहीं खेलेंगे। आई थिंक इटली crumbled under the pressure because you are stepping onto the international world cricket ground for the first time, as in the entire world is watching you, or I think the pressure got better of them. Italy have nothing to lose, but everything to gain, so they would definitely want to spoil the party of Nepal। और definitely Italy चाहेगा कि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लिया जाए इस मुकाबले को जीत कर, बिफोर दे फेस द जायंट्स वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड। टीम की बात करें तो वेन मैटसन बाहर हो चुके हैं, और हैरी मिनेंटी जो उप कप्तान है इस टीम के, और बेन मिनेंटी के छोटे भाई हैं, वो लीड करेंगे इटली को। मार्कस काम्पो पियानो मिडिल ऑर्डर में स्लॉट इन कर सकते हैं वेन मैटसन को। इटली की बात करें तो एंथनी मॉस्का, जस्टिन मॉस्का, जॉन स्मट्स, मार्कस काम्पोपियानो, हैरी मिनेंटी कैप्टन, बेन मिनेंटी, ग्रांट स्टुअर्ट, ज्ञान पीरो मीड विकेट कीपर, थॉमस ड्राका, कृष्ण कलुगामिगे, अली हसन। सो दिस इज माय टीम फॉर इटली। और नेपाल की बात करें तो कोई चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ मैं इस टीम से। आसिफ शेख, कुशल भुरतेल, रोहित पौडेल, दीपेंद्र अरे, आरिफ शेख, लोकेश बाम, गुलशन झा, करण केसी, संदीप लामिछाने, नंदन यादव एंड शेर मल्ला। सो दीज आर माय प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। और पिच की बात करें तो 160 से ऊपर का स्कोर देखा गया है इस वेन्यू पे अभी जो 2 मैचेस खेले गए हैं अब तक, और वो दोनों मैचेस सक्सेसफुली डिफेंड किए गए थे। पहली इनिंग्स में जो टीम बैटिंग की थी उसने डिफेंड किया। आफ्टरनून का मैच है आज ये, और ड्यू का फैक्टर रहेगा नहीं, और साथ ही साथ मिड 30 डिग्रीज में टेम्परेचर्स रहेंगे। सो एक्सपेक्ट द टीम विनिंग द टॉस टू actually go for batting first and winning the match। Players to watch out for हैरी मिनेंटी रहेंगे मेरी तरफ से, बिकॉज एक तो ये कैप्टन भी हैं और साथ ही साथ इनके भाई बेन मिनेंटी ने 50 भी लगाई थी। सो इंटरेस्टिंग टाइम फॉर हिम। मिनेंटी ब्रदर्स दोनों ही अच्छे खिलाड़ी हैं, और बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास। मतलब दे हैव रब्ड शोल्डर्स अगेंस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स इन ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक सर्किट। लोकेश बाम अच्छी बल्लेबाजी करी पिछले मुकाबले में, शायद 39 रन बनाए थे 20 गेंदों में, और विच शोज की where associates are going these days, they are ready to go against the big giants। और लोकेश बाम ने ये बताया कि he possesses some serious talent। और इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि नेपाल उनको कहाँ बल्लेबाजी कराता है। मैं चाहूँगा थोड़ा ऊपर भेजा जाए, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन नेपाल वेयर दे slot him in। predictions की बात करें तो I am going for Nepal to win this match, and do send in a comments, like, share and subscribe। Stay tuned for further more updates।